भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा गौरव सम्मान 2022 का भव्य आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता व हरियाणा के पूर्व मंत्री व भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ मौजूद रहे। कार्यक्रम में सम्मानित होने वालों में डॉक्टर श्याम वशिष्ठ, पत्रकार रामहेर शर्मा, डॉक्टर वंदना वत्स, ओपी गोयल, मदन पाल चौहान, डॉक्टर राजश्री सिंह आईपीएस, जनार्दन शर्मा, राजेश डुडेजा, डॉक्टर महावीर अग्रवाल विशेष तौर पर शामिल। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में विराजमान है दिल्ली के लोकप्रिय सांसद, हमारे भिवानी के गौरव, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो प्रेसिडेंट रहे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। और कल मैं उनके साथ बैठा था, आधा घंटा पौना घंटा चर्चा होती रही और कितने विषयों के ऊपर मैं उनसे बात कर रहा था। भिवानी परिवार के बहुत पुराने मेंबर हैं, जब भिवानी परिवार बना था तब से आप सदस्य हैं। ऐसे श्री एनडी गुप्ता जी का एक बार हम तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में वेस्ट कॉलेज भिवानी के प्रतिनिधि बैठे हैं, सब वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के लोकप्रिय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शिवरतन गुप्ता जी, वेस्ट कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी श्री सुरेश गुप्ता जी, डायनेमिक सुरेश गुप्ता जी, मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, एंड संजय गोयल साहब जो प्रिंसिपल हैं हमारे वेस्ट कॉलेज के, जिसमें हम लोग पढ़े। वेस्ट कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी पीछे बैठे हैं, बुद्धदेव आर्य साहब। चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, शाम आए तो मुड़ के चल देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको भूल रहे हैं सर, आप पीछे बैठे, मैं देख रहा हूं आपको। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ये हीरे डायमंड जो यहाँ अलग अलग शहरों से भिवानी के गौरव, पेट्रोल पंप लाला बामन चंद जी के सुपुत्र हैं, शिवनगर कॉलोनी में भिवानी घर है, बहुत जबरदस्त जनरल सेक्रेटरी हैं, तालियां बजा के स्वागत करते हैं। संजय जैन साहब एडवोकेट हैं, आपका चेक बाउंस हो जाए तो कहीं फोन मत करना, संजय जी को बुलाना, सीधा आपका पेमेंट आपके घर पहुंचा देंगे, ना पहुंचा पाए तो मुझे फोन करना। संजय जैन साहब एडवोकेट है और हमारे ट्रेजरर है, तालियां। सर थोड़ा पीछे सर प्रभुति
और कुड़ल गांव के थे शायद ये। हाँ कुडल के जी कुड़ल गांव के। तो हमने उनके परिवार से संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन उनके परिवार से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, बट उनकी स्मृति ये सम्मान दिया जाता है। तो इस बार पंडित माधव मिश्र सम्मान साहित्य के लिए दिया जा रहा है। वीडियो जिसकी फीस हमने 2 लाख रुपए रखी हुई है, वो उन सब लोगों को फ्री देते हैं। बहुत अच्छा है। यस सर। इस वर्ष का नारायणी देवी महादेव प्रसाद भगत का सम्मान, ओजस्विनी सम्मान डॉक्टर वंदना वत्स। डॉक्टर वंदना वत्स साहब भिवानी परिवार के मेंबर भी बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं। विश्वविख्यात कवि, एक बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के व्यक्ति श्री राजेश चेतन जी, जिनको मैं पिछले मेरे ख्याल 20 साल से इनके संपर्क में हूँ, और ये अपने आप में एक संस्था है। जिस प्रकार से दीवानी मैत्री संघ का ये नींव रखी और उसको आज जो है एक इतना बड़ा रूप दे दिया कि आज दीवानी के कहीं भी लोग हैं, कहीं पे भी हैं, किसी बिजनेस में है, किसी भी कार्यक्रम में है, वो इससे जुड़ना चाहते हैं। अभी सभी विशिष्ट उपस्थित महानुभाव, सभी भाइयों बहनों, आज इस पर्व पे, दिवस पे मैं आप सबको बधाई देता हूँ। दिवाली की, क्योंकि दिवाली के नाम से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, दिवाली की ढेर सारी आपको बधाई मुबारक। और ये महीना, कार्तिक का महीना, बड़ा पवित्र मास है, इसमें बहुत से पर्व आते हैं। अभी देखा दिवाली का गया, धनतेरस का गया, अब आज छठ है। छठ के बारे में थोड़ा बता दूँ, अभी बताया गया था कि छठ सिर्फ ये पूर्वांचल में मनाया जाता है, ऐसा नहीं है, हरियाणा में मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठ की पूजा होती है। उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, छठ में और इसमें। और ये छठ क्या है ये भी थोड़ा मैं बता दूं आपको। अब नवरात्रे आते हैं हमारे, उसमें जो है 9 देवियों का पूजन होता है, और छठी कात्यायनी है। कात्यायनी जो है सूर्य की बेटी है, और ये सूर्य का ही आज पर्व है। और छठ में भी जो होता है, तो छठ जो है पूरे देश में मनाई जाती है, एक अलग अलग रूप है इसके। ये छठ जो है, क्योंकि दिवाली के बाद जो छठ आती है इसमें मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सभी बहनें बैठी हैं और सभी जानते हैं छठ की बड़ी पूजा होती है, उसमें एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो छठ की भी बहुत बहुत बधाई। आने वाली जो है, अभी जो है गुरु नानक देव का जन्म उनका उत्सव भी आ रहा है, और उस दिन बड़ा गंगा स्नान हमारे हरियाणा में बहुत जोर से मनाया जाता है। कई लोग तो महीना भर के लिए जाते हैं, उसकी भी बधाई। दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तो अभी चेतन जी ने जो है भिवानी के बारे में बताया, मैं अपना इसको क्या लाभ हुआ भिवानी का वो बता देता हूँ आपको। मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं रहा, मैं बड़े आपको एक तरह से कन्फेस करता हूँ। इससे पहले मैं जो आज हमने सम्मानित किया है श्री वशिष्ठ जी, वंदना जी को, रामेश जी को, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि ये सर स्टे जा वेट थोड़ा साइड में वेट। जल्दी आओ। सर भाई साहब को बड़े भाई साहब ये देंगे मैं जाम क्यों दूं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग बहुत पीछे खड़े हो। आप 2 स्टेप आगे आ जाओ, आप 2 स्टेप आगे आ जाओ। यस सर। AGM 13-0 में भिवानी गौरव सम्मान में उपस्थित हमारे
यहाँ पर आए हुए सारे अतिथिगण, यहाँ पर आए हुए हमारे भिवानी के लोकप्रिय विधायक गुप्ता जी, यहाँ पर आए हुए भिवानी परिवार के सारे पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि हर जगह जय भवानी तो सुना है, लेकिन जय भिवानी यहाँ है। महाराष्ट्र में जब भी किसी सभा में जाते हैं तो वहाँ पर जय भवानी जरूर कहते हैं, लेकिन भिवानी वाले अगर इसे अपना लें कि नमस्ते की जगह जय भिवानी कहना शुरू करें तो भिवानी परिवार का मकसद पूरा होगा। ऐसे राजेश चेतन जी जब बोलते हैं और परिचय में का इतना बड़ा अंबार लगा देते हैं कि उसके बाद बोलने में कठिनाई होती है। अपना जो देश है वो कई राज्यों से मिला हुआ कई प्रदेशों का देश है, लेकिन हरियाणा के लोग अलग ही होते हैं। हरियाणा के लोग हर किसी के दुख में शामिल होने वाले, समाज सेवा करने वाले और समाज के हर वर्ग को जोड़ कर चलने वाले। मैं कई बार देखता हूँ कि जब पिछले दिनों ही, मुझे तो हरियाणा में बहुत जाना आना रहता है और दिल्ली के बगल का राज्य है तो ज़्यादा जाना होता है। मेरी धर्मपत्नी भी सोनीपत की हैं, तो हम लोग बराबर कोई न कोई सुख दुख में तो जाना ही होता है। और जब भी हरियाणा जाता हूँ तो हरियाणा के लोगों की जो मुलाकात होती है वो बड़ी ताजगी से होती है। आप उनसे कितनी बार मिलें तो मन भरता नहीं। और भिवानी के लोगों का तो कई बार मेरे मित्र हैं सावरमल गोयल जी और राजेश चेतन जी से मैं कहता हूं कि भाई छठ के दिन आज बिहार का त्यौहार है और आज के दिन इन्होंने कार्यक्रम रख दिया और मैंने भी ज़बान दे दी कि मैं आऊँगा, तो मैं इस बार पहली बार भागलपुर नहीं गया छठ के मौके। फिर मुझे लगा कि इतने मोहब्बत से प्यार से बुलाया। भिवानी में बहुत महान पुरुष पैदा हुए, हमारा बहुत रिश्ता, मेरे कई मित्र भिवानी से हैं, जिसमें एक चौधरी बहल का इलाका है, वहाँ से प्रमोद चौधरी जी ने, उनका पूरे परिवार में कई अलग अलग लोग हमारे मित्र। एक बनारस में है विष्णुकांत अग्रवाल जी, चंदौली रहते हैं, वो भी वहीं के हैं। एक किशन चौधरी जी हैं। प्रमोद चौधरी जी का तो पूरा परिवार की तरह है। हम तो सूरत भी जाते हैं तो उनके यहाँ रुकना होता, जवाब नहीं देता, कहता था आप बीजेपी में। एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, बगल में कोई पढ़ रहा था, बोला अच्छा आपको नमाज पढ़ना भी आता है, आप तो बीजेपी में हो। मैंने कहा तेरे बाप से ज़्यादा नमाज पढ़ना जानता हूँ। मैंने भी कान में कहा, मैं सोचा थोड़ा भड़के, थोड़ा और ज़्यादा बोले, लेकिन उसको लगता था कि बीजेपी में है तो फिर इसका धर्म चला गया। तो हम तो धारा के विपरीत तैरे। आज तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि किस दौर को हमने देखा होगा, किस दौर में चले होंगे। जब अयोध्या का आंदोलन होगा तो किस तरह हमने उसको फेस किया होगा, क्या दौर देखा होगा। और उस दौर में जब जाते थे लोगों के बीच में, तो अगर आप इंसानियत मन में रखेंगे, राजनीति में तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं,
आपके बिजनेस व्यापार में कम बाधाएं आती। आज अगर आपने पैसे कमाए हैं, मेहनत से कमाए हैं, कोई आसानी से नहीं, लक्ष्मी जी की पूजा की और आप उस पर आपको पैसा आ गया। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि नोट पे लगा दीजिए वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर, और उसी पैसे को लेकर शराब के ठेके पे चला जाएगा कोई, उसी पैसे को बारात में कोई उड़ाने लगेगा, उसी होगा ना भाई। अगर आज कहीं लक्ष्मी जी गणपति जी की तस्वीर रोड पे गिरी नजर आए तो आपको दुख होगा कि नहीं? लेकिन आजकल राजनीति तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन समाज को जोड़ना बड़ा काम। आज भी ये देश सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चले। हमारी ताकत क्या है कि दुनिया में, ये बात आप जान लो, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां एक धर्म के नाम मानने वाले 110-20 करोड़ लोग रहते हैं। हिंदू समाज के मानने वाले 115 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। कहीं भी इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन उनके यहाँ 30 करोड़ आबादी है, इंडिया में 20 करोड़ से ऊपर होगी। अरब तो बहुत छोटे छोटे हैं, वेटिकन सिटी रोम का होगा या अमेरिका होगा, बड़े से बड़े देश में 10 करोड़ होंगे, 8 करोड़ होंगे। लेकिन ये देश क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उसके मन में सांप्रदायिकता नहीं। वो पेड़ की भी पूजा करता है, वो सूरज की भी पूजा करता है, वो चींटी भी पैर के नीचे ना आए। जैन समाज के लोग चींटी की चिंता करते हैं, तो किसी इंसान के दुश्मन हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये हमारी ताकत है, हमारी खूबी, इसी को आगे लेकर चलना है। इसीलिए हम जब भोजन पे बैठते हैं तो आप मंत्र पढ़ते हैं पूरी दुनिया की, ओम सर्वभूतु कहते हैं ना, पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की चिंता करते हैं। ये तो शपथ होती, हम वसुदेव कुटुंबकम वाले, हम पूरी वसुधा की, होल मैनकाइंड इज आवर फैमिली, इस तरह की चिंता करने वाले। इसलिए कहते हैं कि आज अगर ये देश सेकुलर है, सब समाज को लेकर चलता है, तो इसलिए है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर उसका दिल बड़ा नहीं होता तो ये ऐसा देश नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ समाज में जोड़ना। भिवानी के हैं, भिवानी पे गर्व कीजिए, लेकिन अगर भिवानी के लोगों को मैंने देखा सेवा के काम में लगे हुए, जो इतने ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। तो हमें समाज को लेकर चलना, समाज को आगे बढ़ाना है और सबकी चिंता करनी है। आप मेहनत से आगे बढ़े हैं, मैं शुभकामना देता हूँ, और बढ़िए, और अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो ज़रूर सेवा में लगाइए। वो बड़ा काम है, ईश्वर आपको और देता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़ी चीज़ें, कुछ नहीं रहता दुनिया में, कहने की बातें। कोरोना काल आया, बड़े बड़े लोग खाना मांग कर खाया उन्होंने। ऊपर वाले ने दिखाया कि आप कितने पैसे वाले हों। आपको कई लोग कॉल करते थे कि ज़रा एक बोरी भेज दें। हम सावरमल जी से कई बोरी मंगवाए और हमने इतने बड़े लोगों को भेजा। उन्होंने कहा भाई घर में सब कुछ, दाल नहीं है तो चावल नहीं है तो ये नहीं है, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो ये सेवा का काम भी बहुत अच्छा आपने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भिवानी परिवार सिर्फ लोगों के सम्मान करने के लिए, तो आज आपने सम्मान किया, वो सब बड़ी शख्सियत है। अगली बार उनका सम्मान हो जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा किया हो। और उसमें मशहूर हो कि अगर आप भिवानी में नहीं, भिवानी परिवार के लोग, देश में कभी कोई पीड़ित होगा सबसे पहले कोई जाएगा तो भिवानी परिवार के लोग सेवा के लिए जाएंगे। ये कोशिश कीजिए। एक अच्छी टीम है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं क्यों आया आज? मैं बिहार त्यौहार छोड़कर आपके बीच में क्यों आया? क्योंकि यहाँ 100 लोगों को एड्रेस करना 1 लाख लोगों से ज़्यादा उनको एड्रेस करना। तो ये समझदार लोग, ये माउथ पब्लिसिटी वाले, हम जो आपको बोल रहे हैं अगर वो बात समझ में आएगी तो आप 10 लोगों को बोलेंगे। तो सबको लेकर चलना। समाज में थोड़ा टीवी देखेंगे शाम में तो बहुत झगड़ा दिखेगा। आजकल मैं कम बैठता हूँ, मैं भी उब गया। पहले अब कोई टीवी पे कह देता तू दलाल है तो तेरा बाप दलाल है, तो कहता तू कीड़ा है तो तू मकोड़ा है।
अब हम लोग तो अटल जी के दौर में शालीनता वाले दौर से निकले हुए लोग हैं। वो कहते हैं ना, सारी उम्र गुजार दी बुत प्रस्ता में गालिब, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान। तो जो शालीनता से बोलने लगे, तो अब अगर मैं भी गुस्से में बोलूं, जो राजीव चेतन जी ने कहा कि और लोगों का बीपी हाई होता है, हम तो शाइस्तगी से ही बात करते हैं, इज्जत से ही बात करते हैं। और जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तभी आपको इज्जत मिलती है। आपने हमें बुलाया और इसमें जो मेरे साथी हैं, राजेश जैन चेतन जी, सुशील गन्नोत्रा जी, वह हमारे मेरे भाई हैं मनीष जी, और आज यहाँ पे जो मेरे बाबा जी के नाम से सम्मान किया गया, ऐसे हमारे चाचा जी पुरुषोत्तम जी, भाई राकेश जी, और एक भतीजा लगता है अंकित, और हमारे एक बुआ जी के लड़के मोहनलाल, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे मारे जो देखे